हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू बीवेन ऑफ बीपीएससी। तो आप सभी को अब तक पता लग ही गया होगा कि 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है और ये जो ऑनलाइन आवेदन है 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 30 तक लास्ट डेट दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो टोटल है 1250 पद पे एग्ज़ाम होने वाला है और ये ऑलमोस्ट अब इसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा नहीं, होगा थोड़ा बहुत। और इन्होंने ये भी दिया है कि 30 अगस्त को एग्ज़ाम डेट होगा, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग देखेंगे। और आप इसमें देखिएगा ना कि क्या है ना, 71 बीपीएससी है, इसमें देखो ये है लेवल 9 की अनुमंडल पदाधिकारी, इसको एसडीएम बोल सकते हैं अपने लोग। फिर संयुक्त अवर निबंधक मध्य निषेध इसको बोल सकते हैं, डीएसपी की पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद श्रम अधीक्षक लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर जिसको बोलते हैं। फिर है गणना पदाधिकारी, ठीक है, एक वाला। फिर राजस्व पदाधिकारी 45 सीट, ठीक है, 100 हो गया इसका अंदर। फिर है पंचायती स्तर पे प्रखंड पंचायत पंचायत राज पदाधिकारी 22। फिर सबसे ज़्यादा वैकेंसी सहकारिता विभाग से सहकारिता प्रसार पदाधिकारी है, 502 पोस्ट है, ठीक है। प्रखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण पदाधिकारी, ठीक है, इसमें आपको 13 और 3 महिलाओं के लिए, ठीक है। प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, ये भी 469 पोस्ट, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें एक ये है हमारा और एक ये है, तो 5,900 तो यहीं से हो गए, ठीक है। टोटल 1172 पोस्ट है। बट आपको यहीं पर नहीं रुकना है, एक और वैकेंसी जो कि इकॉनमी वालों के लिए, जिन्होंने इकॉनमी, कॉमर्स, मैथ, ग्रेजुएशन में जिनका सब्जेक्ट था उनके लिए 79 पोस्ट आई है। ये FRO बोल सकते हैं, फाइनेंस ऑफिसर है, फाइनेंस की होते हैं, FAO भी जिसको बोलते हैं, है ना। पहले अलग एग्जाम होता था, इस बार भी इसकी 6 पोस्ट आई थी अलग से। तो ये 6 पोस्ट बहुत लोग बोल रहे थे ना कि 6 पोस्ट के लिए यार 700 रुपये कौन भरेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इस बार भी ज़्यादा वो था, बट इस बार फिर से अभी जो अप्रॉक्स 79 पोस्ट है, 27 फीमेल के लिए है। और तो इस तरीके से इसमें टोटल आपको जब देखोगे ना तो ओवरऑल 1200 किधर गया, यही था यार, इसमें नहीं है, 1250 पद, ठीक है। तो अब क्या है ना कि इसकी एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट करें। जैसे देखो क्या है ना, बीपीएससी की साइट पे जाओगे आप सबसे पहले, तो यहाँ पे देखो है इंपॉर्टेंट नोटिस एंड अनाउंसमेंट, है ना, ये देखो इंपॉर्टेंट नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट बीपीएससी 71 को, ये आ गया। तो अब क्या करना है ना आपको, एप्लीकेशन जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 2 तारीख से स्टार्ट होगा, है ना। तो 2 से स्टार्ट होगा, तो इसको फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो इस बार फिर से इन्होंने क्या किया ना, आप जब नोटिफिकेशन पढ़ोगे, देखो अब नोटिफिकेशन को अच्छे से पहले रीड कर लेते हैं। क्या है ना कि अभी अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि साइबर कैफ़े जाते हैं, ठीक है। और साइबर कैफ़े जाकर उनको पता लगता है कुछ ये है, फिर क्या मांग रहे थे। अभी इस बार जो OTR का फॉर्म आया ना, जो पिछले बार भी जिन्होंने OTR भरे थे और इस बार फिर से OTR दिया है, ठीक है। तो इस बार का OTR क्या है कि आपको फिर से एक OTR फिल करना होगा, जो कि आपने पिछले साल भरा था। पिछले साल बीपीएससी ने बोला था ये आपके लास्ट OTR है, इसके बाद आपको OTR नहीं भरना होगा। ये वाला OTR आप कर लोगे तो आपको मतलब कि आपको अगले एग्जाम में कोई OTR भरने की जरूरत नहीं है। फिर से उन्होंने एक बार OTR लिया और पिछले वाले OTR को इनवैलिड कर दिया। तो अब जो पुराने वाले OTR है वो नहीं चल रहा है, ठीक है। उसमें हाँ 70 जिन्होंने मेंस दिया था उनका वहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बट अब आपको न्यू से करना है तो न्यू OTR करना होगा। बट हाँ इस बार ध्यान रखना है, इस बार इन्होंने बोल रखा है कि ये फिक्स रहेगा, ठीक है। और जब आप इस बार OTR में इन्होंने अच्छा प्रोविजन जो ऐसा दिया है ना कि डिजी लॉकर से लिंक कर दिया है। फिर डिजी लॉकर के बाद आप उसमें ना हर एक वैकेंसीज को देख सकते हो, पहले 70 के टाइम पे नहीं दिख रहा था, ठीक है। अब इसमें दिख रहा है, तो हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि आपको इसमें से ये वाला जो OTR है ये अच्छे से करना होगा। तब OTR के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। ये तो हमारा टोटल पोस्ट हो गया, आपने देख लिया। उसके बाद आ जाओ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। खतरी संयुक्त प्रारंभिक, ये जो 70 बीपीएससी CC हो गया सिविल सर्विस वाला, इसमें किसी भी कॉलेज से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है। दूसरा आपको FRO वाला, ये वाला है ना, इस पोस्ट के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी, ठीक है। ये होता है आपका वाणिज्य, कॉमर्स हो गया, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, उसके बाद मैथ, स्टैट, ठीक है। किसी भी इन सब सब्जेक्ट में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री होने तक ग्रेजुएशन इन सारे सब्जेक्ट में से किसी एक में होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब बीकॉम वाले एलिजिबल हो गए। इकोनॉमी BA, जिन्होंने इकोनॉमी में BA किया वो भी एलिजिबल हो गए। BSc मैथ जिन्होंने किया वो भी एलिजिबल हो गए। और जो BSc स्टैट किया वो भी एलिजिबल हो गए। इसके अलावा इन्होंने ये नहीं दिया बीटेक एलिजिबल, इसमें नहीं है, ठीक है। क्लियर लिखा हुआ है इसमें, ये नहीं लिखा कि आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है। वो जो ऐसे आया था ना SSO का, स्टैटिक्स समथिंग जो ऑफिसर था, उसमें उन्होंने लिखा था कि मैथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए, बट इसमें किसी एक विषय में स्नातक डिग्री, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए इस एक सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये और उसमें बहुत डिफरेंस है, समझ गए। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य ये सब देना है, ठीक है। आप ग्रेजुएशन के जो डिटेल्स वो भरेंगे। आरक्षण का लाभ, ठीक है, ये सब ठीक है। OBC आपको बनवाना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र, और डोमिसाइल रेजिडेंस अगर आप बिहार के हो तो रेजिडेंस का सर्टिफिकेट, ठीक है। ओके, पिछड़ा आदि पिछड़ा की मतलब क्रिमिनल जो OBC है NCL बनाना होगा, बिहार वाला बिहार NCL बनाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये ब्लॉक लेवल के बना दी, कहीं बना सकते हैं, इसके लिए आप कुछ नहीं करना, आप RTPS पे जाओगे, अप्लाई कर दो ऑनलाइन, 1 सप्ताह के अंदर बन जाएगा। अभी बहुत अच्छा टाइम है आप आराम से फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो 15 दिन के अंदर बन के आ जाता है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो आप फिर भी बना लो आराम से, ओके। आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति, क्रिमिनल प्रमाण उसके पिता के नाम पता से नहीं पता। अब देखो जो वुमेन है, ठीक है, और वो मैरिड है, और उनका मैरिड का जो OBC सर्टिफिकेट होगा उनके फादर के नाम से होना चाहिए, नॉट हर हस्बैंड, ओके। नेक्स्ट आइए, इसमें इन्होंने आरक्षण की कोटि दे रखा है, सब कोई इंपॉर्टेंट होता नहीं है, ये सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन।
अब उम्र की गणना किया है ना, सबके एज अलग अलग सबके लिए दे रखा है। जैसे एज इसमें देखोगे ना, देखो इसमें 22 साल 22 साल 22 साल 22 साल, ये देखो राजस्व अधिकारी 21 साल, प्रखंड पंचायती राज 21 साल, सहकारिता 21 साल, है ना, प्रखंड अनुसूचित जाति 21 साल, फिर प्रखंड अल्पसंख्यक 22 साल। तो 22 और 21 साल की, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये सब हो गया आपको उम्र सिवाय 21 22 21, बस 21 साल या 22 साल इतना रखो। और जो जन्मतिथि होगा वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद एनसीसी हो गया, ये सब कोई जरूरत नहीं है। शारीरिक क्षमता कुछ जो आपको है ना, उम्मीदवार स्वस्थ सुगठित शरीर वाला, सक्रिय हो तथा उसे किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे कर्तव्य की भली भांति पालन करने में बाधा हो। चिकित्सक बोर्ड द्वारा जांच की वजह की उम्मीदवारी अपेक्षाओं को पूर्ति नहीं कर पाता है तो ये नियुक्ति के लिए चुना नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको अभी दिक्कत है, जैसे किसी का क्या होता है ना कि तेज खराब होता है, दांत है ना, दांत खराब होता है, तो उसमें बहुत सारे अगर ज़्यादा होल है दांत में हो गया है, फिर दांत में होल ही होता है मोस्टली, अगर जिसको बोलते हैं खोड़ है, तो उसको अभी से आप रिपेयरिंग स्टार्ट कर सकते हो। किसी भी डॉक्टर के पास जाकर कुछ दांत को अच्छे से चेंज करवा लो, रिप्लेस करवा लो, उसमें फिलिंग करवा लो, वो कर लो, क्योंकि ये सब ऐसा चीज़ है कि जिससे आपको मेडिकल बेनिफिट किया जा सकता है, ठीक। उसके बाद पुलिस सेवा जिला, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। शुल्क में आपको 600 रुपये लगेंगे जनरल के लिए, यही मानिए जनरल, ओबीसी बोल रहा हूँ, ओबीसी को भी 600 लगेगा, और SC ST को 150 रुपये लगेगा, और जो बिहार के फीमेल हैं उनको 150 लगेगा, और उसके बाद फीमेल हैंडीकैप को 150 रुपये, और उसके अलावा जो भी बचे 600, ठीक। जनरल OBC ये सब EWS इन सबको आपको 600 रुपये देने हैं, ठीक। और उसके बाद आधार नंबर ओके, ये सब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। प्रीलिम्स में कैसा एग्जाम, प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, 1/3 नेगेटिव होगा, सब क्लियर लिखा हुआ है। 10 को बच्चे मेंस लिखने जाएंगे, इतने पोस्ट। मेंस का सारा सिलेबस दे रखा है इन्होंने। मेंस का सिलेबस पहला हिंदी हो गया, सामान्य अध्ययन प्रश्न 2, दूसरा हो गया GS, दूसरा एक बार GS2 GS3, ओके। उसके बाद ये ऑप्शन है, इसमें सारा ऑब्जेक्टिव होगा। ये आपका FRO का पेपर है। FRO जो होता है, FRO जो फाइनेंस रेवेन्यू ऑफिसर, जिसको जो बोलना बोलिए। हिंदी का पेपर एक होगा 100 का, ये आपको सिर्फ 30 नंबर लेके आना है इसमें से। GS का पेपर 1 300 नंबर का, GS पेपर 2 300 नंबर का, ओके। इसके बाद जो इनका ऑप्शन होता है ये होता है, और इनका ये ऑप्शन जो होता है ना, ये आपका इसकी हाँ, ये सब्जेक्टिव पेपर होगा, ओके। इसकी सब्जेक्टिव होगा और इसका मेरिट में काउंट होगा, है ना, ये मेरिट में इसका काउंट होता है नंबर, ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। इंटरव्यू 30 नंबर का, और इसमें क्या देखना है, ओके ओके ओके। मेधा सूची कैसे बनेगा, देखो है ना, 71st BPSC के लिए 900 नंबर, ओके, और 300 का GS, सॉरी ऐसे 300 का GS 120 का इंटरव्यू, ओके। इनके लिए देखो FRO वाला के लिए 900, 300 का हो गया सामान्य अध्ययन प्लस द्वितीय, 300 का ये, और 300 का ऐसे, ठीक है। इनका ऐसे का पेपर नहीं होता है, ठीक है, इनका ऐसे का पेपर नहीं होता है। इनका GS1 GS2 और ऑप्शनल, ठीक है। और उसके बाद उसके बाद आपका 120 का इंटरव्यू सेम। चलिए इसके बाद आगे आते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 2 तारीख से स्टार्ट होगा, 30 तक चलेगा, आपको इसमें सबमिट कर देना है। देखो OTR की बात कर लेते हैं सीधा सीधा। देखो अब क्या है ना कि सब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है OTR के लिए, और बहुत बच्चे परेशान होते हैं, और इसके लिए साइबर कैफ़े में जाते हैं, ठीक है। साइबर कैफ़े वाला भी गलत कर देता है, ठीक है, बहुत गलती कर रहा है वो पैसे ले रहा है यार, मतलब 600 रुपये का फॉर्म है ना, तो 1000 रुपये ले भी रहा है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे को सही से फॉर्म भर के नहीं दे रहा वो, तो इससे अच्छा है आप खुद से फॉर्म भरने की कोशिश करो। अगर आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, आपके पास एक सिस्टम है, लैपटॉप चाहिए, नो डाउट। लैपटॉप नहीं है तो आप खुद से नहीं भरेंगे। अगर आपके पास लैपटॉप है तो कोशिश कीजिए खुद से भरने का, क्योंकि आपको ना, या फिर अपने ऐसा दोस्त के पास जाइए जो कि अभी ग्रेड हो, BTech ग्रेड होने चाहिए, या फिर उनको कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज हो, साइबर कैफे से अच्छा वो फॉर्म फिलअप करेंगे आपको, ठीक है, उनके पास जाइए। उसके बाद अभ्यर्थी के पास वैलिड ईमेल ID मोबाइल नंबर होना चाहिए, ओके। उसके बाद आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित संबंधित विज्ञापन के बिंदुओं का ध्यान अध्ययन कर लिया गया है एवं सब होना चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें ये नहीं दिखा, पर आपको एक बात बताता हूँ, आपको अभी जा करके अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इस बार OTR में ही ब्लड ग्रुप मांगा है। अब O पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है ब्लड ग्रुप, और ये कंपलसरी मांगा है इन्होंने, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप आपको देना है, तो अभी जाइए। ये 50 रुपये 100 रुपये लगते हैं मुश्किल से मुश्किल ब्लड टेस्ट करने में, और 2 घंटे में रिजल्ट 1 घंटे में रिजल्ट आ जाता है, बट स्टिल आप एक दिन मान लो ब्लड ग्रुप का टेस्ट हो जाएगा और लेके आ जाना, ओके, ठीक है। आपको ब्लड ग्रुप होना चाहिए। उसके बाद OTR करने के लिए BPSC की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन, ओके। देखो भविष्य में आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापनों हेतु उक्त OTR ही मान्य होंगे, ओके। कैसे करना है ये मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। डिजिलॉकर एक चीज़ देख लो। आवेदन को OTR की करने वाले अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, आधार व जन्मतिथि में परिवर्तन सुधार करने कोई प्रावधान नहीं होगा, कोई प्रावधान नहीं होगा। नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, आधार, जन्मतिथि। आवेदन को आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य अवलोकन की आवश्यकता होगी, जिसे डिजिलॉकर के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है। डिजिलॉकर का ID कैसे बनना है ये भी मैं बताऊंगा। OTR की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ डिजिलॉकर का मेरी पहचान पोर्टल खुल जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के पास डिजिलॉकर का अकाउंट उपलब्ध है, डिजिलॉकर अकाउंट का कंसेंट OAMS देते हुए साइन करना होगा।
एवं अगर आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट नहीं है तो न्यू साइन अप करते हुए डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और डिजिलॉकर का कंसेप्ट ओएमएस को देते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। यदि अभी तक ने पहले ही डिजिलॉकर पर दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं और ओएमएस को एक्सेस दे दिए तो सीधे वहाँ से उन दस्तावेजों को ओएमएस से लिंक कर सकते हैं। यदि अभी तक डिजिलॉकर के पोर्टल के माध्यम से प्रोसेस नहीं करना चाहते तो ब्राउजर के बैक बटन पर क्लिक के उपरांत ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल खुल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर लॉगिन क्रेडेंशियल एंटर करते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण होगी। ये है आपका प्रोफाइल क्रिएशन। ठीक है, अभी क्या है ना, इसको ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, आपको मैं लेके चलता हूँ सीधा यहाँ पे। ये देखो, आप बीपीएससी की साइट पे जाओगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे बीपीएससी सर्च करोगे bpsc.bihar.gov.in, ओके है ना, bpsc.bihar.gov.in जाओगे, ये वाला साइट खुलेगा। यहाँ पे देखो इन्होंने दे रखा है इंपॉर्टेंट नोटिस एडवर्टाइजमेंट, है ना। अब देखो क्या करना है ना, आपको यहाँ पे आना है, जो मुझे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये वाला पोर्टल खुलेगा। ठीक है, ये पोर्टल खुला आपको bpsc.bihar.gov.in application.htm। इसमें आपको ऑनलाइन बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन, फिर इस पर बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एक आपको ऐसा क्लिक करेगा bpsc.bihar.gov.in says please note that you are not now leaving this website। आप इस वेबसाइट को छोड़ रहे हो एंड एक्सटर्नल वेबसाइट विल नाउ ओपन अप इन द न्यू ब्राउजर। अब एक अलग वेबसाइट खुलेगा जो कि न्यू ब्राउजर में होगा। ठीक है, इसमें आपको ओके, यहाँ पे ना जैसे आप ओके करोगे, ये वाला जैसे ओके पे क्लिक करोगे तो ये पोर्टल खुल जाएगा। अब ये पोर्टल क्या है, bpsconline.bihar.gov.in कैंडिडेट लॉगिन। ओके, अब इसमें क्या है ना, ये देखो लॉगिन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ईमेल डालना है आपको, मोबाइल नंबर पासवर्ड डालना है। अभी पर आपके पास OTR नहीं है, आपने OTR किया था 70th बीपीएससी में, है, पर वो वाला OTR खत्म हो गया। अब इसमें वो वाला OTR नहीं चलेगा, तो आपको यहाँ पे न्यू OTR क्रिएट करना था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, न्यू रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्टर, फॉरगेट रीसेट पासवर्ड न्यू यूज़र, फॉरगेट यूज़र नेम और पासवर्ड ओल्ड यूज़र। ठीक है, ये अभी तो ये वाला काम नहीं करेगा। ओके, इसको भूल जाओ, करोगे पुराना यूज़र आईडी खत्म हो गया। न्यू रजिस्ट्रेशन करना है आपको, है ना, क्योंकि आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं है। उसके बाद देखिए फॉरगेट रीसेट पासवर्ड, अगर आपने अभी आज मतलब यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के न्यू रजिस्ट्रेशन किया था पर उसके बाद आप पासवर्ड भूल गए तो आपको ये वाला क्लिक करना पड़ा। अभी आपको रिसेंटली आपने 71st के लिए कुछ नहीं किया अभी तक। ठीक है, या आपने, हाँ हो सकता है आपने पहले से बीपीएससी कोई अदर्स एग्जाम के लिए, जैसे कि अभी एक असिस्टेंट का एग्जाम का नोटिफिकेशन आया हुआ है एक दिन पहले, अगर उसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, अगर आपने उसके लिए एप्लीकेशन किया है और आप आईडी पासवर्ड भूल गए, या फिर आप बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आपने एप्लीकेशन किया है और आप पासवर्ड भूल गए, तो आप रीसेट फॉरगेट पासवर्ड पे जाओगे। बट आपने कुछ नहीं किया अभी इस 71st या इस OTR में, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR है, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करते के साथ ही आपको ऐसा पोर्टल खुलेगा। जैसे क्लिक करोगे ना तो ये देखो इंस्ट्रक्शन फॉर डिजिलॉकर, ये डिजिलॉकर का हो गया, इंस्ट्रक्शन फॉर OTR, है ना। अब देखो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन रजिस्ट्रेशन एट द फर्स्ट इंस्टेंट। देखो हिंदी पढ़ते हैं। पहली बार में आवेदक को एक मान्य सक्रिय ईमेल प्रदान करना होगा, क्योंकि सिस्टम इसे प्रदान किए गए ईमेल पते पर भेजेगा 6 अंक OTP के साथ सत्यापित करेगा। व्हाट इज द सेकंड स्टेप, इसमें क्या है देखो स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना है, इसको छोड़ो, पढ़ने का मैंने पढ़ लेना पूरा। यहाँ पे देखो क्लोज का ऑप्शन है और यहाँ पे कट का ऑप्शन है, दोनों में इसको एक चीज़ दबा दो। ठीक है, या तो क्लोज दबाओ या कट दबाओ। ठीक है, जैसे दबाओगे तो ऐसा पोर्शन खुलेगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है ना, ये जैसे खुलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ईमेल डालना है, यहाँ पे आपको ईमेल डालना है और ईमेल कुछ नहीं करना, इस वेबसाइट पे आना, आप ईमेल डालना, गेट OTP कर देना चुपचाप, एकदम शांति से, कुछ नहीं करना, नीचे कुछ फील ही नहीं करना है अभी आपको। ईमेल डालें, गेट OTP, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालो। ठीक है, अपना नंबर डालो, गेट OTP। ओके, अब देखो आप मेल में जाओगे, अपना मेल खोलो, मेल के स्पैम सेक्शन में चेक करना। क्या है ना, बीपीएससी को सब लोगों ने इतना स्पैम कर रखा है ना कि बीपीएससी का स्पैम हो गया। ठीक है, तो बीपीएससी का स्पैम इनबॉक्स में आपका नहीं आएगा ये वाला मेल, इसका मेल बीपीएससी का स्पैम में जाओगे और वहाँ से आप OTP लाओगे और ये 6 अंक यहाँ पे OTP इंसर्ट करोगे। ठीक है, ये और इसको वेरीफाई कर दोगे, ये आपका डन हो जाएगा। डन, उसके बाद दूसरा, अब मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला, OTP दिया, मोबाइल का OTP आएगा मोबाइल पे, यहाँ पे OTP डाला, वेरीफाई, डन। अब जैसे ही ये आपका वेरीफाई हो गया ना, तो अब आप आगे बढ़िए, न्यू पासवर्ड, कोई पासवर्ड डालिए आप अपना। ठीक है, जो आपको पासवर्ड डालने का मन है। और पासवर्ड में क्या ना, आप ऐसा रखना कि एक कैपिटल होना चाहिए, आगे का लेटर A, उसके बाद आगे पीछे स्मॉल होना चाहिए BCD, फिर @ होना चाहिए, @ हो या सिंबल, कोई भी एक सिंबल होना चाहिए, फिर नंबर होना चाहिए 1 2 3। ठीक है, कुछ भी डालो, इस तरह से पासवर्ड क्रिएट ऐसा करना और इस पासवर्ड कहीं भी लिख लेना। ठीक है, लिख के कन्फर्म एक पासवर्ड डालोगे, यहाँ पे डालोगे। ठीक है, पर पासवर्ड कहीं पे शो नहीं करेगा। अब उसके बाद कैंडिडेट नेम, जो आपका नाम है, फिल कीजिएगा, अपना नाम को दोबारा डालिएगा। ठीक है, फिर परीक्षार्थी के पिता का नाम, फादर्स नेम, फिर फादर्स नेम को वेरीफाई कीजिए, सेम जो यहाँ पे अपना पापा का नाम दिया, यहाँ पे अपना पापा का नाम दिया, दोनों सेम। ठीक है, फिर मदर्स नेम, है ना, फिर यहाँ पे मदर्स नेम, गॉट इट। फिर DOB फिल कीजिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ जो आपकी मैट्रिकुलेशन मार्कशीट में लिखा हुआ है, सेम DOB। अपना जेंडर चेंज करेंगे, जेंडर चूज़ करेंगे, फिर अपना जेंडर चूज़ करेंगे। ठीक है, और पहचान का टाइप यहाँ पे क्या दीजिएगा। ठीक है, पहचान का टाइप समझ रहे हैं कि अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क। ठीक है ना, उसके बाद विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर 10th मैट्रिक को आपने कौन सा साल कंप्लीट किया, 2015 में किया, 2014 में किया, जब भी कंप्लीट किया हो। व्हाट इज द शॉर्ट नेम ऑफ 10th, आपने जिस बोर्ड से 10th का परीक्षा दिया उसका शॉर्ट फॉर्म क्या था, बिहार से दिया था BSEB, CBSE से दिया था CBSE। ओके, व्हाट इज द रोल नंबर ऑफ 10th मैट्रिक, रोल नंबर डाल दीजिएगा।
कौन सा आपने 12th कंप्लीट किया, मानिए कि अगर आपने 2012 में कंप्लीट किया 10th, 2014 में आप करेंगे 12th, हो सकता है एक्सेल गैप लिया 2015 में करेंगे, ऐसा हो सकता है जो भी। अब देखो व्हाट इज़ योर ब्लड ग्रुप, मैंने आपको पहले ही बताया ना व्हाट इज़ योर ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप आपको जरूरी है बताना, और इसलिए मैंने बताया सबसे पहले आप इसको OTR करने से पहले आप अभी भागो और अपना ब्लड टेस्ट करवाओ, ठीक है। ब्लड टेस्ट करवा के रिपोर्ट लेकर के आओ और यहाँ पे वो वाला फिल कर दो, ठीक है, जो अभी आपका ब्लड ग्रुप है। और फिर व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, आपका स्पोर्ट्स पर्सन कौन है ये फिल कीजिए, रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, आपका प्रोसेस एक स्टेप OTR का काम कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करोगे, ठीक है, ऐसा डिटेल्स है, इसको आप क्लिक करोगे, सारा कुछ भर दोगे। इसको करने के बाद रजिस्टर क्लिक करोगे तो क्या आएगा, ठीक है, ये रजिस्टर क्लिक किए, लॉगिन, उसके बाद आपको बोलेगा ना कि आपको अब लॉगिन कीजिए, ये टैब बंद हो जाएगा। अब जैसे टैब बंद होगा तो आप ये वाला कहाँ गया, यहाँ पे आइएगा, ठीक है। अब उस रजिस्टर हो गया वहाँ पे आपका। अब यहाँ पे आप अपना मोबाइल जिस नंबर से अपने ईमेल से आपने रजिस्टर किया था या मोबाइल नंबर से रजिस्टर किया था वो अपना पासवर्ड डालिएगा, ठीक है, और यहाँ पे लॉगिन क्लिक कीजिएगा। अगर आप पासवर्ड आपको याद नहीं है तो आपको जो नीचे वाला ऑप्शन था फॉरगेट पासवर्ड, इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और पर यहाँ पे अभी आपने डाला तो आपको याद होना चाहिए, लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पे ऐसे एक सिक्योरिटी कोड आएगा, इस सिक्योरिटी कोड यहाँ पे फिल कीजिएगा 864500, प्रोसीड कीजिएगा, डन। प्रोसीड करने के बाद आपको ऐसे आएगा कि लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है, ये वाला हमने डाल दिया, प्रोसीड। अब यहाँ पे क्या है, आर यू श्योर यू वांट टू रिडायरेक्ट टू डिजीलॉकर। अब आप डिजीलॉकर पे जाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, यस का, कैंसिल का। तो आपने BPSC ने नोटिफिकेशन में पढ़ो जाकर के वहाँ बोला है कि आप यस कीजिए और आगे कीजिए। अगर आपको नहीं करना है तो आप कैंसिल कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए, आपको सीधा पोर्टल खुल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको करना जरूरी ही है, हाँ, बट अगर आप डिजीलॉकर से कर देते हो तो ये अच्छा चीज़ है, ठीक। अब आपको यस करेंगे, यस करने के बाद ऐसा आएगा, ठीक है। अब डिजीलॉकर पे आप आइएगा, यहाँ पे डिजीलॉकर पे अगर आपने आईडी बना रखा है तो यहाँ पे उसी जिस आईडी से डिजीलॉकर बनाया है उस मोबाइल नंबर डालिए यहाँ पे, और एक सिक्योरिटी पिन होता है डिजीलॉकर में आपने अगर बनाया हो तो 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन होता है, वो यहाँ पे पिन डालिएगा, आपका यहाँ पे साइन इन हो जाएगा, यहाँ पे आई कंसेंट टू टर्न कीजिएगा, साइन इन हो जाएगा। अब देखिए अगर आपने डिजीलॉकर नहीं बनाया पहले से तो यहीं पर ऑप्शन है साइन अप का, ठीक है, यहाँ पे साइन अप कीजिएगा। तो यहाँ पे साइन अप कीजिए, अरे यार एक मिनट सॉरी, यहाँ पे डिजीलॉकर बनाइएगा, साइन अप कीजिएगा, न्यू यूजर साइन अप है, साइन अप पे क्लिक कीजिएगा, आपको साइन अप का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो साइन अप में क्या करना है, अगर मानिए आपको डिजीलॉकर वहाँ से भी नहीं आता, आप डिजीलॉकर गूगल पे लिखिएगा सीधा डिजीलॉकर, ये वाला पोर्टल खुलेगा, यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे आएगा लॉगिन और क्रिएट अकाउंट, ठीक है। लॉगिन अपना नंबर डालिए, अगर लॉगिन करना है क्रिएट जो भी करना है यहाँ पे किसी नंबर डालिए, आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या कहेगा ना 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन, अगर आपने पहले से बना रखा है तो 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन, अगर आपने नहीं बनाया तो आपको क्रिएट करने का ऑप्शन देगा, उसमें कुछ नहीं करना है, आपका बस मोबाइल पे एक OTP आएगा, अपना नाम डालना है, डालना है, फिल कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। OTP वेरीफाई कीजिएगा, वेरिफिकेशन के बाद आपका ये सारा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, आधार ID, आधार कार्ड आपका है, पैन कार्ड है, वहाँ पे आपने जो अपलोड किया वो रहेगा, नहीं होगा तो आपको आधार कार्ड तो रहेगा ही रहेगा अपने आप, आधार ID अगर आपने क्रिएट किया हुआ तो वो रहेगा, फिर आपका पैन कार्ड रहेगा, ग्रेजुएशन का मार्कशीट रहेगा, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको बना के छोड़ दो, भूल जाओ इसको, है ना। इसको यहाँ से लॉग आउट कर दो चुपचाप, कुछ नहीं करना। अब देखो BPSC वाला पोर्टल पे आते हैं, यहाँ पे साइन का ऑप्शन है, यहाँ पे साइन करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, पिन डालेंगे, साइन करेंगे, यहाँ पे आई कंसेंट टू टर्म्स एंड कंडीशन करेंगे। अगर आपको पिन याद नहीं है तो ये वाला पे क्लिक करके आप यहाँ से OTP आएगा, उससे भी लॉगिन कर सकते हो। जैसे ये साइन करोगे आपके पास एक OTP आएगा, OTP आएगा, OTP को यहाँ पे फिल कीजिएगा, साइन कीजिएगा। अब ये सारा कुछ आपसे मांग रहा है कि आप BPSC को ये सब देना चाहते हो, देखो प्लीज़ प्रोवाइड योर कंसेंट शेयर द फॉलोइंग BPSC ऑनलाइन, है ना। इसमें आपको क्या लेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है, जो आप देना चाहते हैं वो दीजिए, नहीं देना चाहते मत दीजिए, अलाउ कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़िए फटाफट। अब देखिए अब क्या है ना कि जैसे ही आप डिजीलॉकर कंसेंट दे दीजिएगा, डिजीलॉकर कंसेंट देने के बाद बहुत गर्मी है भाई, डिजीलॉकर कंसेंट देने के बाद आपका ना यहाँ पे ये आएगा होम पेज। अब लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पे होम पेज आएगा, यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन आएगा, यहाँ पे माई अकाउंट आएगा। तो मेरा ऑलरेडी प्रोफाइल लॉक है बिकॉज मैंने पहले से BPSC का एक फॉर्म फिल कर रखा है, BPSC असिस्टेंट इंजीनियर वाला फॉर्म, ठीक। तो मैंने उस समय अपना स्क्रीनशॉट लिया था और उसको मैं दिखाता हूँ कि प्रोफाइल क्रिएशन कैसे करते हैं। ये मेरा नहीं है, मेरा वाला है, ये मेरा ही है, ठीक है, ये मेरा वाला है। देखिए जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा होम पेज है, ये प्रोफाइल क्रिएशन का ऑप्शन है, ओके। तो यहाँ पे देखिए पर्सनल स्टेप 1 पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये पर्सनल फर्स्ट आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपका नाम, हिंदी में नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आप मैरिड है या अनमैरिड है उसको वेरीफाई कीजिए, आधार कार्ड का नंबर, आइडेंटिफिकेशन मार्क, क्या आपने कभी नाम बदला है, ये सारा कुछ। आर यू सिटीजन ऑफ बिहार भारत, यस। परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार, यस। PH वेरीफाई, ऊपर वाला जो यस किया था उसको यस करना है। परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट का नंबर, यहाँ पे रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, कौन सर्टिफिकेट नंबर और उसका कौन से डेट को वो इशू हुआ है। फिर कास्ट डिटेल, आप मैं OBC में बिलोंग करता हूँ, OBC में BC बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपना कास्ट करके यहाँ पे डालूंगा BC। फिर सेम चीज़ उसको यहाँ पे रिपीट करूँगा। कास्ट नेम, यहाँ पे जो आपका कास्ट नेम रहेगा वो कास्ट नेम डालिएगा, फिर अपना सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा और इशू डेट दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद क्या है, सर्टिफिकेट का कहाँ से जनरेट हुआ है, तो बिहार से जनरेट हुआ है। PH है नहीं है, हम हैंडीकैप नहीं है।
स्पोर्ट्स नहीं, सर्विसमैन नहीं, एनसीसी नहीं, ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद ये आपका ना पहला सिर्फ यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगा, फिर आपको एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। सेम ये हो जाएगा, इसका नेक्स्ट सेव कीजिएगा, नेक्स्ट आएगा फिर एड्रेस का इन्फॉर्मेशन आएगा। फिर अदर्स इन्फॉर्मेशन में आपको क्या आएगा ना कि आप कुछ और आपके पास सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है, कुछ है वैसा। फिर आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स, 10th का डिटेल, 12th का डिटेल, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ डिटेल्स। इसमें आपको 10th का नंबर, 12th का नंबर, कितना नंबर का एग्जाम था, कितना आपने प्राप्त किया था, कितना परसेंटेज था, और 10th का सर्टिफिकेट का 10th सर्टिफिकेट नंबर, 12th सर्टिफिकेट नंबर और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर, ओके। उसके बाद एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन, आपका कोई किसी कहीं पे अपने गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है उसको इन्फॉर्मेशन डालिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड लॉक प्रोफाइल। अब अपलोड फोटो सिग्नेचर में क्या है ना कि आपको कैमरा अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। तो अगर आपके पास कैमरा अच्छा क्वालिटी का नहीं है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे सेव करके लॉग आउट कर दीजिए, ठीक है। और अपना फ़ोन खोलिए, ठीक है, फ़ोन से लॉगिन कीजिए। फ़ोन में आप एक चीज़ रखिए, अपना हिंदी सिग्नेचर और इंग्लिश सिग्नेचर फ़ोन में डाल दीजिए, ठीक है, 2 चीज़ डालिए। उसके बाद फ़ोन में लॉगिन कीजिए, ये वाला नीचे सेम लॉगिन करके वहाँ पे अपना फ़ोन का कैमरा अच्छा होता है, उससे अपना सेल्फी अच्छा सा बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और एक सेल्फी लेके अपलोड कीजिए। और वहीं पे नीचे में हिंदी साइन इंग्लिश साइन रहेगा, दोनों अपलोड कर दीजिए और यहाँ पे सेव करके प्रोफाइल लॉक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जब आपका प्रोफाइल लॉक हो जाएगा ना तो ये ऐसा जैसे मेरा आ रहा है, जैसे आपका प्रोफाइल लॉक होगा ये दिखेगा, देखिए ये ब्लड हो गया ना। अब न्यू एप्लीकेशन पे आपको जाना है, ठीक है। न्यू एप्लीकेशन में जाइएगा तो आपको ये सारा कुछ दिखेगा। अभी देखो क्या दिख रहा है, ज्वाइन जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट ऑफ बेसिक कैटेगरी इन बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। इसकी वैकेंसी आई है, ये व्यू कर सकते हैं आप। लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है, इसको व्यू कर सकते हैं। असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर की पोस्ट है, इसको व्यू कर सकते हैं। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर व्यू कर सकते हैं। मिनरल्स डिपार्टमेंट में आया वैकेंसी, इसको व्यू कर सकते हैं। और ये असिस्टेंट वाली बीपीएससी की जो असिस्टेंट वाली वैकेंसी है उसको आप व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे आप इसी में एक और आपका आ जाएगा जो 1 तारीख से स्टार्ट होगा और ये 37 है तो 38वां हो जाएगा, 38वां हो जाएगा। और ये रहेगा आपका बीपीएससी 71st, ठीक है। यहाँ पे आपको इसको व्यू कर सकते हैं। तो जैसे व्यू कीजिएगा आपको एप्लीकेशन ऐसा खुलेगा। तो ये आपको ऊपर में रहेगा, उसके ये ऐसे रहेगा, ठीक है। एप्लीकेशन परफॉर्म में आवेदन परफॉर्म चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा, उसके नीचे में ये रहेगा, आपका नाम लिखा रहेगा, फुल नेम रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा। ये मेरा नहीं, मेरे फ्रेंड का है, तो मैंने जब उसका फॉर्म फिल कर रहा था तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। और ये असिस्टेंट इंजीनियर वाला फॉर्म है जो मैंने अपना दिखाया था। और ये बच्चा हैंडीकैप्ड है, ठीक है। इसका देखिए फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस एंड मैरिड, आधार कार्ड नंबर, चेंज कभी नाम किया, वाइट बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क, ओके। उसके बाद आप बिहार के निवासी हैं, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र, इशू डेट, कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट, ये दोस्त मेरा कोई हाँ ईबीसी था। उसके बाद ये कास्ट नेम आपको डालना है, फिर एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद फिर कौन सी डेट पर इशू हुआ था। उसके बाद क्या पर्सनल डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे यस बिकॉज ही इज़। उसके बाद आपको चाहिए नहीं, यहाँ पर टाइप मुझे नहीं चाहिए। डिसेबिलिटी का प्रकार आपका क्या है, जो भी आपका टाइप रहेगा OH रहेगा, VH रहेगा, जो भी रहेगा वो रहेगा। कौन सी डेट को आपको ये सर्टिफिकेट इशू हुआ था, सर्टिफिकेट संख्या यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट इशू डेट, ओके। उसके बाद डिसेबिलिटी का आपका परसेंटेज कितना 40% है, 40% सही है, लेस देन 40% है, ओके। कहाँ से आपने इशू करवाया तो CMO से इशू करवाया, ओके। उसके बाद स्पोर्ट्स नहीं, भूतपूर्व नहीं, एनसीसी का है तो डालिए। उसके बाद बिहार के एम्प्लॉई है तो डालिए। उसके बाद इन्फॉर्मेशन एड्रेस डालिए, यहाँ पे फुल एड्रेस डालने के बाद नीचे में आपको कहीं पे कोर्स के केस चल रहा है, बार काउंसिलिंग को इशू हो रहा है तो ये सब कुछ आपको फिल करना है। उसके बाद आपको हॉबी क्या है, ठीक है, ये फिल कीजिएगा। उसके बाद नीचे में आपको पोस्ट, जिस पोस्ट का आप अप्लाई करेंगे, इस सेक्शन में इसमें प्रेफरेंस मांगा गया था कि आपको कौन से पोस्ट पहले चाहिए। तो अभी बीपीएससी में ये वाला बात में आपसे नहीं मांगा जाता, ये वाला पोस्ट वहाँ पे खाली रहेगा। यहाँ पे रहेगा मैट्रिक सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ कैटेगरी, NCL, पर्सन विद डिसेबिलिटी, और यहाँ पे अगर आप डिसेबिलिटी है तो उसके बाद ये डोमिसाइल, ये सारा कुछ मेरे फ्रेंड का है तो वो PH सर्टिफिकेट उसका लगाया था मैंने। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटो का फिर से एक ऑप्शन आ रहा है, फिर से दोबारा लाइव फोटो देना है। तो इसमें ये फ़ोन से नहीं हो सकता, इसको लैपटॉप से ही करना पड़ेगा, बिकॉज इसको अगर लॉगआउट कीजिएगा तो पूरा फिर से फिलअप करना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो साइन OTR में अपलोड हुआ था हिंदी इंग्लिश में वो सेम रह जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से फिर सबमिट एंड पे फी कीजिएगा, यहाँ पे फी ऑफिस बाद पे कीजिएगा, फी पे का ऑप्शन आएगा 600 रुपये पे करके आप सबमिट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप बीपीएससी का पूरा फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल्स बता दिया बीपीएससी का फॉर्म कैसे सबमिट करना है। फिर भी एक बार नोटिफिकेशन पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद समझिए उसमें क्या क्या डिटेल्स लिखा हुआ है, सिलेबस को समझिए, एग्जाम के पैटर्न को समझिए और एग्जाम दीजिए, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो हो गया है और कुछ और भी अगर आपको डाउट होता है जैसे फिजिकल के लिए है ना, तो जूते की ऊंचाई सब जो है ना, कुछ एग्जाम जैसे होता है कि DSP के लिए होता है तो उसमें हाइट वगैरह देखा जाता है। 30 इंच 32 इंच चेस्ट होना चाहिए, जैसे कि अगर आपके पास इतना हाइट है तो इतना होना चाहिए। 30-32 का डिफरेंस बिना फुला 2 इंच का डिफरेंस हमेशा रहना चाहिए। 2 इंच हर जगह होगा, ठीक है। 2.5 इंच जी 70 से 72 इंच हो गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग है, मतलब 62 इंच हो गया, मतलब कितना 12-5 60, 5 फीट 2 इंच आधा, 5.5 फीट 5 फीट 2 इंच समथिंग हो गया। इसके लिए आपको 30 इंच का हाइट होना चेस्ट होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद और कुछ है, हाँ ये सब आप ध्यान रखिएगा, आपको ये सब करना है। और अभी तो ये सीन है, अभी मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा जब आपको एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 71st का, उसकी कैसे फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगी। उसमें उस अभी जो मैंने बताया इनको इसके लिए AE वाले मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताया, AE का मैंने फॉर्म भरा था, मैंने अपने फ्रेंड का भी फॉर्म फिल किया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया। बट अगर आपको इसके लिए जाना है तो अभी आइए 71st का एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि आपको 71st का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर, मैं अपना खुद का फॉर्म फिलअप करूँगा और उसमें आपको दिखाऊंगा कैसे पे करना, ठीक है। गॉट इट। तो उसमें और अच्छे समझ आएगा। और इसमें थोड़ा ये हो गया
और पोस्ट वगैरह सब कुछ मैंने बता ही दिया। चलिए तो इतना ही आज के लिए। 2 तारीख से स्टार्ट हुआ, ध्यान रखिएगा आपको क्या क्या रखना है सबसे पहले, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्या सबसे पहले आप 2 काम कीजिए, क्या कौन कौन से आपको ना, सबसे पहले हाँ यहाँ पे याद रखना, अभी 2 तारीख से आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले अगर आपके पास NCL है, अगर सॉरी यार कुछ बोलता हूँ, सबसे पहले आप जाइए अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, ठीक है। ब्लड टेस्ट करा के आपको क्या करना है, ब्लड ग्रुप पता करना है। दूसरा काम आपको क्या है कि अगर आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC हो गया, बिहार में इसको BC बोलते हैं और EBC बोलते हैं, या फिर PH हैंडीकैप्ड आप हैं, तो ये सारा सर्टिफिकेट आप जुगाड़ कीजिए, ठीक है, सारा सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। तीसरा, आप बिहार से हैं तो आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट। चौथा, रेसिडेंस हो गया, ये हो गया। आप अगर EWS से हैं तो EWS सर्टिफिकेट। उसके बाद और क्या चाहिए, ईमेल ID फिक्स, मोबाइल नंबर। उसके बाद बस इतना ही चाहिए यार, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इतना 6-7 चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सबको जुगाड़ कीजिए। सबसे पहले सर्टिफिकेट, रेसिडेंस तो बन जाएगा यार, 1 सप्ताह के अंदर बन जाता है। OBC NCL बनने में 15 दिन लगता है। ब्लड ग्रुप 1 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप आप 2 दिनों को 2 तारीख से पहले आप ये कर सकते हो, इसको अप्लाई कर सकते हो, इतना चीज़ों को। ईमेल ID आपको होना चाहिए, वो तो होगा ही, मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो साइनिंग ऑफ, थैंक यू एवरीबॉडी वीडियो देखने के लिए और 71st, और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी तरह का डाउट होगा तो वे ऑफ BPSC टेलीग्राम चैनल है, इसमें जुड़िए और इसमें आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और वहाँ पे आपको अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप पूछिए वहाँ पे आकर के, और मेरे फ्रेंड्स भी वहाँ पे, वो आपको रिप्लाई देंगे। अगर मैं नहीं रहा तो मेरे फ्रेंड्स रिप्लाई देंगे, बट देंगे, कोई ना कोई तो जरूर देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए। और कहाँ गया, क्या मैं बोलने वाला था, भूल गया, कुछ तो बोलने वाला था भाई, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आपको सर्च कीजिएगा ना, ये BPSC ऐसे BP, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, BPSC_वेल, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इस पर ग्रुप जुड़िए और इस पर आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। और आगे के दिनों में वीडियो भी लेके आऊँगा, लेक्चर्स लेके आऊँगा। साइंस के मैसेज जिसमें चल ही रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था साइंस की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, बट फिर से मैं कोशिश करूँगा साइंस की वीडियो कॉपी बाई को कंप्लीट करके आपको भेज दूँ, ठीक। तो क्या है ना, साइंस में आपको पता ही है, घटना चक्र इज इंपॉर्टेंट, और घटना चक्र अगर आपने कर लिया तो साइंस के 30 क्वेश्चन आप टैकल आराम से कर सकते हो। इस 30 क्वेश्चन के लिए आपको मैंने जो अभी 3-4 वीडियो रखे, ठीक है, 4 वीडियो रखे, तो अभी 5 वीडियो 6 टॉपिक और बचे, 6 मतलब वीडियो में और लेके और बड़ा वीडियो होगा, और उसमें आपको मैंने पूरा साइंस कंप्लीट करा दूँगा। तो अगर आप 10 वीडियो से अगर साइंस के 25 क्वेश्चन बना पाते हो, 25 से 30 क्वेश्चन बना पा रहे हो तो इनफ होता है, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा वीडियो है भी नहीं, और उसमें मैंने क्या कराया यार, क्वेश्चन ही तो कराया सिर्फ। अब आराम से पहले 4 वीडियो को अच्छे से देखो, समझो उसमें क्या क्या मैंने कराया है, और उसके अकॉर्डिंग आप मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, बहुत ही लंबा वीडियो हो गया।